अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे शर्ट को सिलाई करने का बहुत ही आसान तरीका, जिसको फॉलो करके आप बहुत जल्दी और एक अच्छी शर्ट जो है सिलाई कर सकती हैं। इसके लिए हमने शर्ट के दोनों पार्ट्स को अलग कर लेना है। यहाँ पे जो डीप कटिंग आ रही है ये शर्ट की फ्रंट साइड है और दूसरा जो है हमारे पास बैक साइड है। सबसे पहले हम यहाँ पे फ्रंट साइड लेंगे और वहाँ पे बनाएंगे नेक लाइन। उसके लिए यहाँ पे मैंने ले लिया है चिप्स और उसको फोल्ड करके आपने जो अगर सैंपल बनाया है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी है। आपने उसको सिंपली फोल्ड करना है और फोल्ड की हुई चिप्स पे रख के आपने इसको जो है ड्रॉ कर लेना है। अगर आपने सैंपल बना के नहीं रखा हुआ या नेक लाइन बनाने में आपको प्रॉब्लम होती है तो आप पिछली वीडियो में जाके नेक लाइन कटिंग की डिटेल देख सकते हैं। अगर हम एक बार थोड़ा सा टाइम लगा के अपने नेक लाइन का सैंपल रेडी करके रख लेंगे तो उससे क्या होगा कि हमारी एक तो शेप बहुत अच्छी बनेगी, हमेशा एक जैसी ही आएगी, हमारा टाइम भी सेव होगा और बार बार जो है इंच टेप और स्केल वगैरह भी यूज़ नहीं करने पड़ेंगे। सैंपल बनाने के लिए एक चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि कभी भी सैंपल के लिए आपने सॉफ्ट शीट का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि सॉफ्ट पेपर से ड्रॉ किया हुआ सैंपल कभी भी आपकी अच्छी शेप नहीं देगा और वो वेस्ट भी जल्दी हो जाएगा। तो जो लाइंस हमने ड्रॉ की थी उस पर कट करते हुए हमने बहुत ही जल्दी अपनी नेक लाइन रेडी कर ली है। अब हम इसको करेंगे पेस्ट। तो यहाँ पे मैंने इसको आयरन करके फैब्रिक पे पेस्ट कर दिया है और अब हमने मार्जिन लेना है अपनी सिलाई के लिए। ऑलमोस्ट 1 इंच पे हमने कटिंग कर लेनी है इस तरह से। अब हम इसको फोल्ड करेंगे और साथ में इस पर सिलाई लगाते जाएंगे। अगर राउंड शेप में आपको फोल्ड करते हुए प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसके लिए पिन्स भी यूज़ कर सकती हैं, आप ग्लू का इस्तेमाल भी कर सकती हैं या फिर आप इसको तुरपाई के ज़रिए कच्चा भी कर सकती हैं। फैब्रिक को फोल्ड करने के बाद हमने इस तरह करके इसको डबल फोल्ड करना है ताकि हम दरमियान में इसका जो एक मार्क बना सकें। तो आप इस तरह फोल्डिंग भी कर सकती हैं, आप इसको आयरन भी कर सकती हैं ताकि यहाँ पर हमारा मार्क बन जाए। अब हम शर्ट की फ्रंट साइड को लेके इस तरह रखेंगे और यहाँ पे जो हमारा मार्क बना था आयरन करने से, बिल्कुल उसी मार्क के ऊपर जो हमने नेक लाइन को मार्क दिया है इसको बिल्कुल हम बराबर रख के और यहाँ से पिन्स के ज़रिए फिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास पिन्स अवेलेबल नहीं हैं तो आप इन दोनों मार्क्स को बराबर रख के सुई और धागे की मदद से छोटे छोटे टांके लगा के भी इसको फिक्स कर सकती हैं। पहले वाली पिन को निकाल के मैं थोड़ा सा ऊपर लगाऊंगी ताकि सिलाई करते हुए हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। नेक लाइन को सिलाई करने से पहले आप अच्छे से उसको फिक्स करने के बाद भी चेक कर लें कि आपके तीरे की दोनों साइड जो है बराबर आ रही हैं या नहीं, और उसके बाद आपने सिलाई स्टार्ट करनी है। और शुरू में आपने बहुत स्लो रखना है मशीन को। आप मशीन को जितना स्लो रखेंगी आपकी सिलाई उतनी ही नीट लगेगी और जितनी सिलाई नीट होगी उतना ही आपके नेक लाइन की शेप जो है वो अच्छी आएगी। राउंड शेप के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है कि हम मशीन को बहुत आहिस्ता चलाएं ताकि हमारी जो सिलाई है वो बिल्कुल हमारे चिप्स के साथ साथ ही आए। हम जब भी कोई नया काम सीख रहे हो तो हमें चाहिए कि हम उसको बहुत आराम और सुकून से करें, क्योंकि जब हम एक चीज़ अच्छे तरीके से करने आ जाती है तो वो खुद ब खुद ही हमारी स्पीड जो है वो ज़्यादा हो जाती है। तो आपने कभी भी जल्दी नहीं करनी, आपने बहुत आराम से और अच्छे तरीके से काम करना है, क्योंकि शर्ट की नेक लाइन वो चीज़ है कि अगर इसमें ख़राबी आएगी तो आपकी पूरी की पूरी शर्ट जो है वो ख़राब हो सकती है। तो ख़ास तौर पे आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप जब भी इसको फोल्ड करें अपनी नेक लाइन को तो ये सिलाइयाँ जो हैं वो आपकी बिल्कुल बराबर आनी चाहिए। तो बिगनर्स को तो चाहिए कि वो शर्ट को एक बार नहीं बल्कि 2-3 बार फोल्ड करें और देखें कि यहाँ पे जो तीरा है वो उनका बराबर आ रहा है या नहीं। उसके बाद 1/2 इंच का मार्जिन रख के आपने यहाँ से इस तरह कटिंग कर लेनी है। मार्किंग वाली साइड पे हमने सिलाई इसलिए लगाई ताकि वो लोग जो बिना मार्किंग के शर्ट कटिंग कर चुके हैं उनको अगर शर्ट की सिलाई करनी हो और साइडों की सिलाई लगानी हो यानी कि फिटिंग की, तो वो कैसे लगाएं। तो इसको भी हम कवर करेंगे। दरमियान वाला कपड़ा निकालने के बाद हमने नेक लाइन को फोल्ड करके इस तरह जगह जगह पे कट्स लगा लेने हैं। तो जब हम इस तरह नेक लाइन को फोल्ड करेंगे तो इस तरह हमारी तो शेप बहुत अच्छी आएगी और बहुत आसानी से हम इसको फोल्ड कर सकेंगे। और इसको फोल्ड करने के बाद आपने पानी लगा के या बिना पानी लगाए भी आप इसको अच्छे से प्रेस कर लेंगी ताकि जो हमारी नेक लाइन है वो अच्छे से बैठ जाए। तो अब आप देख सकती हैं कि नेक लाइन हमारी रेडी हो चुकी है। इसके बाद हमने फ्रंट और बैक को एक दूसरे पे रख के और आपस में अटैच कर लेना है इस वाली साइड से। सिलाई से पहले हमने फ्रंट और बैक के तीरे को अच्छी तरह बराबर कर लेना है इस तरह करके, और उसके बाद हम इसकी सिलाई करेंगे। यहाँ से आपने सिलाई को हमेशा डबल ही रखना है, क्योंकि अक्सर ये होता है कि जब स्लीव्स अटैच करने की बारी आती है तब तक यहाँ से सिलाई जो है वो आधी खुल चुकी होती है। तो यहाँ से आगे आके आपने अच्छी तरह कपड़े को बराबर करते रहना है
और एंड पे ला के भी आपने सिलाई को डबल लाजमी करना है, इस तरह करके। यहाँ से सिंगल सिलाई लाते हुए हम इस वाले पॉइंट से भी अपनी सिलाई को डबल करेंगे, ताकि हमारी जो सिलाई है वो यहाँ से आके खुले ना, क्योंकि जब बैक गले की कटिंग होती है तो यहाँ पे आके जो है हमारी सिलाइयाँ जो है अक्सर खुल जाती हैं। और एंड पे ला के भी हम यहाँ से इसको डबल कर लेंगे ऐसे। फ्रंट और बैक को अच्छी तरह अटैच करने के बाद बारी आती है बैक नेक लाइन की। उसके लिए हम यहाँ से जो फोल्ड किया हुआ कपड़ा, वहाँ से हम इसको फोल्ड कर लेंगे। और अब आपने देखना है कि आपको बैक नेक लाइन डीप कितनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 2.5 इंचज़ पे, यानी कि हाफ इंच अगर इस पे हम मार्जिन रखें सिलाई का तो ये बन जाएगा हमारा 3 इंचज़ डीप। इस वाली जगह से आपने हाफ इंच मार्जिन लेना है सिलाई के लिए। और उसके बाद हमारा जो सैंपल था उसको रख के हम यहाँ पे बैक नेक लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। तो अब आप देखें कि एक ही सैंपल से हमने फ्रंट और बैक नेक लाइन को बहुत आसानी से और अच्छे तरीके से ड्रॉ कर लिया है। तो नेक्स्ट बारी आती है बैक नेक लाइन की फोल्डिंग की। इसके लिए हम कपड़े को इस रुख रख के और 1 इंच पे इस तरह निशान लगा लेंगे। इस वे में हम फैब्रिक इसलिए रखते हैं क्योंकि जब भी हमें कोई राउंड शेप या किसी भी तरह की कोई और शेप देनी हो तो रेप कपड़ा जो है वो बहुत आसानी से मोल्ड हो जाता है। तो जो हमने निशान लगाए थे उस पर अब हम एक लाइन ड्रॉ करके उस पर कटिंग कर लेंगे। जो रेप कपड़ा हमने कटिंग किया था अब बारी आती है उसको अटैच करने की। और इस वाले पॉइंट को आपने बहुत अच्छे से देखना है, क्योंकि बिगनर्स जो हैं यहाँ पे आके अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। बैक नेक लाइन को अटैच करते हुए आपने शर्ट को सीधा नहीं करना, बल्कि सिलाई करते हुए हमने जिस तरह छोड़ा था शर्ट को वैसे ही लेंगे। और रेप कट किए हुए कपड़े को हम इस तरह रखेंगे कि हाफ वो हमारी फ्रंट नेक लाइन पे आए और हाफ जो है वो हमारी बैक नेक लाइन पे आ जाए। इस पॉइंट पे आके आपने ख़ास ख्याल करना है कि जब भी आप फैब्रिक को टर्न कर रही हैं तो आपने बिल्कुल फ्रंट के नेक लाइन के साथ ही अपनी सिलाई को लाना है। उसके बाद बैक नेक लाइन पे फोल्डिंग को बराबर रखते हुए हमने सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। यहाँ पे आके आपने कोशिश करनी है कि किसी भी कपड़े को आपने खींचना नहीं है, ना तो आपने फोल्डिंग को खींचना है और ना ही आपने नीचे कटिंग किए हुए अपने बैक नेक लाइन को, क्योंकि अगर आप ऐसे करेंगी तो आपकी बैक नेक लाइन जो है वो ख़राब हो सकती है। आपने सिर्फ इनको बराबर रखते हुए कोशिश करनी है कि कोई भी कपड़ा इनमें से खींचे ना और अपनी सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पे आके आपने इसकी एंडिंग भी बहुत अच्छे से करनी है, यानी आपकी जो ये सिलाई आ रही है वो बिल्कुल फ्रंट नेक लाइन के इक्वल आनी चाहिए। और यहाँ से आके आपने इस तरह टर्न कर देना है ऐसे। बैक नेक लाइन की फोल्डिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। धागों का आपने ख़ास ख्याल रखना है, जब भी आप सिलाई लगाएं तो आपने स्टार्टिंग और एंडिंग वाले धागों को साथ साथ लाजमी कट कर लेना है। इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग करने के बाद अब जिस तरह हमने फ्रंट पे ला के कट्स लगाए थे बिल्कुल उसी तरह हमने बैक साइड पे भी कपड़े को फोल्ड करते हुए इस तरह हमने साथ साथ कट्स लगा लेने हैं। इसके बाद हम इसको यहाँ पे सीधा करते हुए देखेंगे कि हमारा फ्रंट और बैक नेक लाइन कितने अच्छे से अटैच हो गया है और यहाँ पे हमें कोई एक्स्ट्रा सिलाई नज़र नहीं आ रही, कहीं से हमारा धागा नहीं निकला हुआ। अब हमने करनी है इसकी तुरपाई और उससे पहले हम इसकी कर लेंगे प्रेसिंग बहुत अच्छे से, ताकि यहाँ पे कोई झोल ना रह जाए। तुरपाई करने के डिफरेंट मेथड्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। उस वीडियो में हमने राउंड शेप में तुरपाई करना और शर्ट और दुपट्टे के कॉर्नर्स बनाना सब कुछ बहुत अच्छे से देख लिया था। गले की तुरपाई के लिए मैं सादा तुरपाई को अप्लाई कर रही हूँ। आप अगर चाहें तो यहाँ पे गुम सिलाई भी यूज़ कर सकती हैं। शर्ट की सिलाई में अच्छी नेक लाइन को रेडी करना बिगनर्स के लिए बहुत बड़ा टास्क होता है, क्योंकि अगर आपकी नेक लाइन ठीक नहीं बनी या वो कहीं से टेढ़ी हो गई है तो आपकी पूरी शर्ट जो है वो ख़राब हो सकती है। तो आपने फ्रंट नेक लाइन की सिलाई लगाने के बाद जब आप अंदर से कपड़े को कटिंग कर रही होंगी तो आपने 2-3 बार उसको फोल्ड करके लाजमी देखना है कि आपके जो तीरे हैं उनका, तो जब आप नेक लाइन पे सिलाई लगा लें और उसको अंदर से कटिंग करने लगें तो आपने ये लाजमी देखना है कि तीरे की दोनों साइड्स आपस में बराबर आ रही हैं या नहीं, क्योंकि अगर इस तरह से अगर फ़र्क आ जाएगा आपकी नेक लाइन में तो आपकी पूरी शर्ट जो है वो ख़राब हो सकती है। अब बारी आती है स्लीव को अटैच करने की। तो उसके लिए जो हमारी ये डीप कटिंग है उसको हम फ्रंट के साथ अटैच करेंगे इस तरह।
यहाँ से आपने फैब्रिक को बिल्कुल बराबर रखना है और ऐसे ही आगे ले जाते हुए हमने यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पे आके अगर आप गलती कर देती हैं लाइक अपनी स्लीव की डीप कटिंग को अगर आप बैक साइड के साथ अटैच कर देंगी तब भी आपकी शर्ट की शेप जो है वो बहुत बुरी आएगी। यहाँ पे आके आपने ये ख़ास ख्याल रखना है कि आपने जो शर्ट की डीप कटिंग की थी वो और स्लीव की डीप कटिंग आपस में अटैच करेंगे। न्यू सिलाई को स्टार्ट करते हुए आपने उसको डबल करना बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि अगर आप इसको सिंगल ही छोड़ देंगी तो नई सिलाई पे क्या होगा कि आपकी वो पहले वाली सिलाई जो है वो आधी ऑलरेडी खुली हुई होगी। बेहतर है कि बार बार सिलाइयाँ लगाएं और टाइम ज़ाया करें कि हम उसको स्टार्टिंग से ही डबल कर लिया करें, क्योंकि जब भी आपको प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको अच्छे से सिलाई को फिक्स करना आ जाएगा तब आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी कि आप स्टार्टिंग में उसको डबल रखें। और यहाँ पे आपने ख़ास ख्याल रखना है आपकी शर्ट की फ्रंट और बैक साइड जो है वो बिल्कुल बराबर हो और यहाँ पे एंडिंग भी आपकी बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए। अगर आपकी शर्ट की कटिंग अच्छी है तो आप बहुत आसानी से और बहुत ईज़िली शर्ट को सिलाई कर सकती हैं, लेकिन अगर कटिंग ठीक नहीं होगी तो आपको बहुत मुश्किल हो सकती है। स्लीव्स हमारी अटैच हो चुकी हैं। अब बारी आती है फिटिंग की सिलाई की। सिलाई की मार्किंग भी हमने कटिंग के दौरान कर ली थी, लेकिन वो लोग जो बिना इंच टेप और स्केल वगैरह यूज़ किए कि कटिंग करते हैं उनको चाहिए कि ये सिलाई मतलब फिटिंग की सिलाई लगाते हुए इन 3 पॉइंट्स को पहले वो मेजर कर लें और उसके बाद इस तरह करके लाइन ड्रॉ कर लें। और इसके साथ ही हम यहाँ से अपनी स्लीव को बिल्कुल सीधा करके और जितनी हमें रिक्वायर्ड होंगी अपनी स्लीव्स, हमारा जितना नाप होगा शर्ट का उतना हमने नाप लेके और इस तरह करके एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। सिलाई से पहले अगर आप मार्किंग कर लेंगी तो उससे जो है आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। तो फिटिंग की सिलाई लगाने से पहले हमने बाजू के आगे से फोल्डिंग कर लेनी है। इस तरह करके हमने डबल फोल्ड करके बिल्कुल किनारे पे हमने सिलाई को रखना है। और यहाँ पे आके आपने एक बात का ख्याल रखना है कि जब भी आप डबल फोल्ड कर रही हैं यानी कि डबल सिलाई लगा रही हैं उसके लिए आपने नीचे वाले कपड़े को हल्का सा खींच के रखना है। अगर आप बिगनर्स हैं और नीचे वाले कपड़े को खींच नहीं रहे तो उससे क्या होगा कि आपकी जो डबल सिलाई है वो कभी भी अच्छी नहीं आएगी। ऊपर से उसके लाजमी जो है वो झोल आ जाएगा और जगह जगह से आपकी जो सिलाई है उसमें जो है वो बल आते रहेंगे। तो इस सब से बचने के लिए बेहतर है कि आप नीचे वाले कपड़े को थोड़ा सा लाजमी खींच के रखें ताकि आपकी सिलाई जो है बिल्कुल नीट आए। डबल सिलाई हमारी लग चुकी है। अब हम स्लीव्स को फोल्ड करते हुए मार्किंग पे सिलाई लगा लेंगे। स्टार्टिंग पे आपने हमेशा डबल सिलाई ही लगानी है। स्लीव की मार्किंग पे मैंने अपनी सिलाई कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद फिटिंग वाली सिलाई से शुरू करते हुए मैं ऊपर की तरफ सिलाई ले आऊँगी। आप चाहें तो स्लीव वाली सिलाई को नीचे की तरफ ले जा सकती हैं, अगर आप चाहें तो फिटिंग से ऊपर की तरफ भी सिलाई ला सकती हैं, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपने दूसरी स्लीव पे मार्किंग नहीं की तो इस तरह बराबर रख के आपने सिलाई लगा लेनी है। आप शर्ट के जिस भी हिस्से की सिलाई कर रही हैं आपने ये ख़ास ख्याल रखना है कि आपके ऊपर और नीचे का फैब्रिक जो है बिल्कुल बराबर आना चाहिए, कहीं से भी वो बड़ा या छोटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे भी जो शर्ट है वो ख़राब हो सकती है। ये वो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, अगर हम इनको इग्नोर कर देंगे तो हमारी शर्ट जो है वो कभी भी अच्छी नहीं सिलेगी और हमें पता भी नहीं चलेगा कि मिस्टेक हुई कहाँ से है। फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे आके आपने हाफ पे कट लगा देना है ताकि जब आप शर्ट को सीधा करें तो यहाँ पे जो राउंड शेप आ रही है वो बिल्कुल ठीक आ जाए। नेक लाइन की तरह इसको भी हम अच्छे से फोल्ड कर लेंगे। तो अब बारी आती है शर्ट की चाक और घेरे की फोल्डिंग की। इसका स्टार्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि यहाँ से समझ नहीं आ रही होती कि हम इसका स्टार्ट कहाँ से लें। तो बेहतर है कि यहाँ से अगर जहाँ पे आपकी फ़िटिंग की सिलाई आती है यहाँ पे अगर आप करेंगी तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। इस तरह करके आपने इसको फोल्ड कर लेना है और यहाँ पे भी आपने ख़ास ख्याल रखना है कि आपका जो ऊपर वाला कपड़ा है वो खिंचे ना। लेकिन होता क्या है कि बिगनर्स को पता ही नहीं चलता कि वो ऊपर वाला कपड़ा जो है वो मशीन में आने की वजह से ऑटोमेटिकली जो है वो खिंच रहा होता है। तो नीचे वाला और ऊपर वाले कपड़े को बैलेंस करना जो है थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इस पॉइंट को भी हमने अपनी पिछली वीडियोस में बहुत अच्छे से जो डिस्कस कर लिया था और ये भी देख लिया था कि क्या वजह होती है कि हमारी जो फोल्डिंग होती है ये डबल सिलाई होती है उसमें जो बल आ जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो ऊपर से जहाँ पे आप कपड़े को फोल्ड कर रही हैं आपने कोशिश करनी है कि उसको बहुत स्मूथ रखना है, उसको खींचना नहीं है।
क्योंकि वो सिलाई में आने की वजह से ऑलरेडी खिंच रहा होता है। और साथ में आपने ये कोशिश करनी है कि नीचे वाला जो आपका फैब्रिक है उसको आपने हल्का सा खींच के रखना है। मशीन को आपने बहुत आहिस्ता चलाना है, क्योंकि नए सीखने वालों का ये भी बहुत बड़ा मसला होता है कि इस पॉइंट पे आके उनकी जो सिलाई है वो फोल्डिंग से नीचे उतर जाती है। सिलाई आपकी किनारे पे बहुत अच्छी आए, इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता, इसकी सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है जितनी ज़्यादा हो सके, उसके बाद ही आप जो है एक अच्छी सिलाई जो लगा सकेंगी। डबल सिलाई लगाते हुए जो आप कपड़ा फोल्ड कर रही हैं उसको हमने हमेशा बराबर ही रखना है। और यहाँ पे आके आपने बहुत ध्यान से आपने कॉर्नर बनाना है, क्योंकि अगर आपका कॉर्नर ठीक नहीं बनेगा तो आपकी शर्ट का दामन जो है वो बहुत बुरा लगेगा। यहाँ पे हम इस तरह करके इसको पहले एक फ़ोल्ड करेंगे और उसके बाद ही आपने इसको डबल फोल्ड कर देना है। आप चाहें तो इसको प्रेस कर लें, ज़्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए और आपकी सिलाई जो है वो भी ज़्यादा नीट लगेगी। अगर आप रेशमी कपड़े की सिलाई कर रही हैं या फिर वेलवेट का कपड़ा ले रही हैं तो उसके लिए बेहतर है कि आप पहले सुई और धागे से उसको कच्चा कर लें, यानी कि उसकी तुरपाई कर लें और उसके बाद उस पर सिलाई लगाएं, तो उसके साथ जो है वो बहुत आसानी हो जाएगी। दामन की सिलाई लगाते हुए आपने ये ख़ास ख्याल रखना है कि यहाँ पे आपका ना तो ऊपर का कपड़ा खींचना चाहिए और ना ही नीचे वाला। फोल्डिंग के दौरान किसी भी साइड पे अगर खिंचाव आया तो उससे क्या होगा, आपके दामन में चुंटे पड़ सकती हैं, आपकी फोल्डिंग में झोल आ सकते हैं। तो आपने ये सिलाई जो है बहुत ध्यान से लगानी है, क्योंकि दामन वाली साइड पे जो हमारा फैब्रिक होता है वो रेप शेप में आ रहा होता है, यानी कि हमारा जो कपड़े का किनारा होता है वो लंबाई की तरफ होता है, बट जो चौड़ाई वाली साइड होती है उस पर आके हमारा जो फैब्रिक है वो थोड़ा सा रेप हो जाता है। इसी तरह हमने यहाँ पे आके भी अच्छे से कॉर्नर बनाना है, ताकि हमारी सिलाई जो है या हमारा जो फैब्रिक का फोल्डिंग पॉइंट है वो वहाँ पे आके नज़र ना आए। इस वे में अगर हम कपड़े को थोड़ा खींच भी लेते हैं तो उस पर हमारा जो है वो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर हम दामन की फोल्डिंग में कपड़े को खींचेंगे तो उससे शर्ट में क्या है, चुंटे आ जाएंगी। डबल सिलाई लगाते हुए जब हम कपड़े को फोल्ड करते हैं तो आपने उसमें कपड़ा जो है उसका जो दबाव है वो थोड़ा नहीं देना, बल्कि आपने अच्छा उसमें दबाव देना है ताकि वो आगे जाके कम ना पड़ जाए और इस तरह बराबर रहे। यहाँ पे आके आपने अच्छे से शेप देनी है। आप चाहें तो यहाँ पे वी शेप भी दे सकती हैं, अगर आप चाहें तो इसको चौकोर भी कर सकती हैं। यहाँ पे मैं इसको वी शेप दूँगी और इस तरह फोल्ड करते हुए यहाँ पे हम वी शेप बना लेंगे। इस तरह शर्ट की सिलाई पे आने से पहले बेहतर है कि आप पुराने कपड़े पे इस तरह फोल्डिंग करना सीखें। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगी उतनी ही ज़्यादा आपके हाथ में नीटनेस आएगी। और इसके अलावा न्यू शर्ट की सिलाई से पहले बेहतर है कि आप घर में जो भी आपके एक्स्ट्रा कपड़े हों या पुराने कपड़े हों, आप उन पे शर्ट की कटिंग सीखें, उस पे जो है वो शर्ट को सिलाई करें। उसके बाद आप किसी न्यू फैब्रिक पे ट्राई करें शर्ट की कटिंग को भी और स्टिचिंग को भी, ताकि कहीं पे भी आपके फ्लाज हैं, कहीं पे आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप उसकी वहीं पे करेक्शन कर लें। शर्ट की अच्छी सिलाई डिपेंड करती है शर्ट की कटिंग पे। आपकी कटिंग जितनी नीट होगी, जितनी इक्वल होगी, आपकी शर्ट की सिलाई भी उतनी ही अच्छी आएगी। तो व्यूवर्स, ये हमारा एक बेसिक सा कोर्स था जो हमने ऑलमोस्ट डन कर लिया है। अब इसमें हमारी कुछ क्लासेस बाकी रह गई हैं जिसमें हम मूव करेंगे डिज़ाइनिंग की तरफ, यानी कि डिज़ाइनिंग करने के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, कौन सी चीज़ें हैं, किस चीज़ की कटिंग ज़रूरी है, लाइक लूप्स बनाना या और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो डिज़ाइनिंग के लिए हमें रिक्वायर्ड होती हैं। नेक्स्ट क्लासेस में हम डिज़ाइनिंग करने के लिए जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होती हैं उनको बनाने का हम तरीका देखेंगे, ताकि डिज़ाइनिंग करते हुए हमें चीज़ों को कट करने का, उनको जो है बनाने का जो ट्रिक्स हैं वो हमें पता हों और हम उसको आसानी से अपनी डिज़ाइनिंग पे अप्लाई कर सकें और अपने काम को आसान बना सकें। आज की क्लास हमारी यहाँ ख़त्म होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।